हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिडेवल हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 13 जो है वो चैप्टर करेंगे, जिसमें मराठा राज्य के बारे में जो है वो कुछ एमसीक्यू है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो मुगल डायनेस्टी था उसका 200 आपका 19 क्वेश्चन जो है वो मैंने करवाया था 4 लेक्चर में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो हर सीरीज का जो है वो नाम दिया हुआ है, आप जो है उसमें जा करके देख सकते हैं। मैंने एंशियंट हिस्ट्री को भी कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम लोग जो है वो 13 चैप्टर जो कि मराठा राज्य 1674 से 1720 ईस्वी तक था, और मराठा राज्य का जो संघ था 1720 से 1818 तक, उसमें जो है वे उसका जो है हम लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो ये जो 5 पॉइंट दिया है सभी जो है वो मराठों के उत्कर्ष का कारण थे। देखते हैं कौन कौन था। पहला कारण बोल रहा है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के कारण मराठा का जो है वो उत्कर्ष हुआ। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण जो है वो मराठा साम्राज्य आया। मराठा धर्म सुधारकों का जो है वो प्रभाव था। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, और वहीं शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व जो है वो, ये सारे कारण थे मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो देवगिरी के यादवों के अधीन रह करके मराठों ने जो है वो अपना प्रशासनिक अनुभव लिया था कि कैसे प्रशासन को चलाना है, राज्य को जो है वो कैसे चलाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मराठों के वर्गीगिरी यानी कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, या जिसको छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था। तो मलिक अंबर ने जो गुरिल्ला युद्ध होता है उसका सबसे ज़्यादा जो है वो प्रयोग किया मराठा साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो शिवाजी जो है वो गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे, क्योंकि शिवाजी जो है वो गुरिल्ला युद्ध करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। जब शिवाजी थे तो उस समय उनके प्रशासन में पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चौथ क्या है। तो चौथ जो है वो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था चौथ, यानी कि 1/4 जो है वो हिस्सा देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ को दूसरा संस्थापक कहते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप जो है वो प्रदान किया था। तो अंग्रेज जो है वो शिवाजी को तोप प्रदान किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो पुरंदर संधि के द्वारा जो है वो किलों का हस्तांतरित शिवाजी ने किया था मुगलों से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो रायगढ़ में शिवाजी का राज अभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दिया गया था। तो औरंगजेब के शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या जो है वो कर दिया गया था। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। और मुगल वंश जो है वो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच में हुआ था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीता था और पेशवा बाजीराव हार गए थे। और तृतीय युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के जो है वो 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें जो है वो बाबर जीता था। और उसी समय दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और मुगल वंश जो है वो भारत में आकर के
बसा। और दूसरा जो लड़ाई था वो 1556 ईस्वी में अकबर और विक्रमादित्य हेमू जो कि एक हिंदू राजा थे उनके बीच में लड़ा गया था। और अकबर का जो संरक्षक थे या फिर उसके तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खां थे, और अकबर की जीत हुआ था और हेमी की हार हुई थी। अगर आपको और इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जो पिछला लेक्चर किया है मुगल वंश का, आप जो है जा करके देख सकते हैं, उसमें मैं और अच्छा से पढ़ाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे, तो जीजाबाई से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था, तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो शिवाजी के शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के संरक्षक और गुरु दोनों थे। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। शाहजी भोसले जो है वो शिवाजी के पिता का नाम था। जीजाबाई जो है वो शिवाजी के माता का नाम था, जो कि शिवाजी जीजाबाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। समर्थ रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और दादाजी कोंडदेव जो है वो शिवाजी के संरक्षक या फिर गुरु ये भी थे, लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु बोलेगा तो समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था, तो समर्थ रामदास थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दास बोध के रचनाकार कौन है, तो दास बोध के रचनाकार जो है वो समर्थ रामदास है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि स्टार्ट किया था कब, तो आपका 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था। और 1798 में जो पहला मराठा सरदार जो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगर पूरे भारत भर में पूछे कि पहला सहायक संधि किसने किया था, तो हैदराबाद ने किया था। अब जो है ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो सरंजामी प्रथा जो है वो मराठा भूराज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, तो अफजल खां था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा से नगर में कैद थे, तो वो आगरा के नगर में कैद थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है वो जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, तो काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ऐसे इतिहासकार थे जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध को जो है वो अपने आंखों से देखा था, और यह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग जो है वो शेयर करेंगे तभी जो ये चैनल जो है ग्रो कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले जो है वो आपके उन्होंने किया था दुर्ग पर कब्जा सिंहगढ़ या फिर जिसको कोकडाना कहते हैं, फिर तोरण, पुरंदर और लास्ट में रायगढ़। माफ कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 27 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है घटना और उसके क्रम। तो जो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या जो है वो कब हुआ था, तो 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला कब हुआ था, तो 1663 ईस्वी में। फिर सूरत की प्रथम लूट जो है वो 1664 में हुआ था, सूरत की दूसरी लूट जो है वो 1670 में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 ईस्वी में, यानी कि शिवाजी और औरंगजेब जो है वो समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह जो है वो सुमंत उसको कहते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो जून 1674 ईस्वी में छत्रपति का उपाधि धारण कर जो है राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 की काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं करवाया था? तो सभी प्रकार के कर जो है वो हटा लिए थे, यह जो है नहीं करवाया था। क्या क्या करवाया था कि अपनी एक मुहर बनवाई थी, एक नया संवत जो है वो चलवाया था, और क्षत्रिय कुलवस्तमा यानी कि क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैदव धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि जो है वो धारण किया था, लेकिन सभी प्रकार के कर हटाए नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? कर्नाटक अभियान जो है वो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दिया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू का संज्ञा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की शिवाजी के समय अष्ट प्रधान कहा जाता था, तो 8 मंत्रियों की एक परिषद को जो है वो अष्ट प्रधान जो है वो कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अष्ट प्रधान के सदस्य और अर्थ के बारे में जो है वो मिलान करना है। तो मजूमदार या फिर अमात्य जो है वो वित्त या फिर राजस्व मंत्री को कहते थे, वाकियानविस या फिर मंत्री जो है गृह मंत्री को कहते थे, सुमंत या फिर दबरी जो है वो विदेश मंत्री को कहते थे, श्रुनविस और सुरनीस सचिव जो है वो आपके शाही पत्र विभाग का प्रधान हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? तो सर ए नौबत का मतलब होता है सेनापति। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रचलन में लाया, यानी कि शिवाजी ने रस्सी के स्थान पर काठी और मानक छड़ी जो है वो प्रयोग में लाया किसी भी चीज़ को मापने के लिए। भू राजस्व यानी कि लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो कि बाद में बढ़ा करके 40% कर दिया गया था शिवाजी के काल में। अगला है कि शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी कि 25% होता था, इस कर को किस वंश ने अपनाया था? तो मराठा वंश ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी यानी कि प्रधान मुखिया है, सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत हुआ करता था? तो जो सरदेशमुखी है वो राजस्व का 10% हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। अस्थाई को जो है वो पागा कहा जाता था और अस्थाई को जो है वो क्या कहा जाता था? सिलहदार। अस्थाई घोड़ा को जो है वो बरगीर या फिर पागा कहा जाता था और अस्थाई घुड़सवार के सेना को जो है वो
सिलहदार कहा जाता था, सिलहदार। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार हुआ करते थे? तो 25। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक और पैदल सेनापति चलते थे? तो एक नायक का अधीन जो है वो 9 पैदल सेना जो है वो चलता था, सैनिक। 47 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? तो कुलाबा में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राजा राम ने। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो संभाजी जो है वो दूसरे छत्रपति और दूसरा पेशवा जो है वो कवि कलश बना था। तो आज हम लोगों ने यहाँ 49 क्वेश्चन किया। अगला पार्ट में जो है वो मैं इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन ख़त्म कर दूंगा, लगभग 90 क्वेश्चन तक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करने लायक होगा तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप जो है इसी तरह के सीरीज चाहते हैं तो मैं जो है हिस्ट्री का जो है वो सीरीज अभी करवा रहा हूँ, फिर जीके और जीएस का भी मैं सीरीज करवा रहा हूँ, स्टैटिक जीके का भी सीरीज करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी का भी मैंने सीरीज करवाया है, बिहार हिस्ट्री बिहार ज्योग्राफी का मैंने सीरीज करवाया है। अगर सभी को आपको देखना है तो मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप जो है वो कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।